सोचने मात्र से किसी के लिए अगर हम गलत भी सोच रहे हैं तो वो भी हमारे पाप में आता है क्या? अगर आने वाले समय में, आज के समय में अगर हिंदू धर्म वाले नहीं सुधरेंगे या नहीं समझेंगे इस बात को, तो आने वाले समय में खुद नुकसान उठाएंगे। देखो, तंत्र लोगों को क्या है कि तांत्रिक कुछ अपने आप को जो तांत्रिक कहते हैं, पहली बात तो आजकल तांत्रिक है नहीं, सब नकली तांत्रिक बैठे हुए हैं। जिसके ऊपर भैरवनाथ बाबा या काली माता आ जाए वो शरीर फाड़ के रख देगा। देवी देवताओं के आने से पहले जो उनकी पिशाचनियां 64 योगिनियां हैं वो भ्रमण करती हैं। वो हर एक घड़ी पल के खबर मिलती है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। प्रेत कहते हैं तो प्रेत है, नहीं तो प्रेत का नाम ही क्यों आता। हमें कैसे पहचानना चाहिए कि अगर भगवा पहनने वाला सच में कोई संत है या फिर वो नकली है? जिस के बच्चे को नज़र लगती हो उसको इसका छोटा सा टुकड़ा ताबीज में बनाकर मंत्रों से मंत्र करके अगर पहना दिया जाता है, सारी जिंदगी कभी नज़र नहीं लगेगी। गोविंदा जी की मूवी आई थी तो उस पूजा की ओपनिंग मेरे ही हाथों से हुई थी, मैंने की थी मुंबई में ही। जी जी। शक्ति कपूर जी, राजपाल यादव, गोविंदा जी हो गए, उसकी ओपनिंग मैंने कराई थी। आप नहीं उतरेगी, बैठ गई तो ये ध्यान रखना। फेस कैसा था उस समय? उस टाइम तो एक लड़की के फेस था, और जब पीछे बैठ गई तो प्रेत के जैसे कह सकते हो, एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत वह बन गई। और जब हमने उतारी, जब हमने उसको दोबारा देखा, उस टाइम फेस उसका अलग था। एक ट्रक इधर से आया और एक ट्रक इधर से आया, दोनों ट्रक के बीच में गाड़ी चिपकाने लगा था। गाड़ी 2 पहियों पे हो गई और कम से कम 600-700 मीटर वो 2 पहियों पे चली ऐसे करके। हाँ, वो लेटे रहते थे, लेटे लेटे उसका गला दब जाता था, उसको गला पकड़ लेता था, बोल नहीं पाते थे। उनके घर में ऐसी तकलीफ थी कि 3 प्रकार की आत्माएं थी उनके घर में, जो कि उसके घर में किसी को सही सलामत रहने नहीं देती। साक्षात इन्हीं आंखों से, खुली आंखों से वो तीनों को देखते थे सामने बैठा हुआ। कुछ भी ना करें, कोई पूजा कराने की जरूरत भी नहीं है। अगर डेली पीपल के जड़ पे मीठा जल चढ़ाते हैं तो भी पितृदोष की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पितरों की वैसे खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत और स्वागत है आपका द नितिश राजपूत शो में। आज के हमारे जो मेहमान हैं महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से माता बगलामुखी किसी के जीवन में आकर पूरा जीवन परिवर्तन कर देती है और पूरी काया पलट देती है। इसके अलावा साधना के बारे में, तंत्र के बारे में और गुरुजी की लाइफ जर्नी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हो, मैं शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। सबसे पहले गुरुजी मेरा प्रणाम। जय माता बगलामुखी। माता की मूर्ति के सामने जब मैं खड़ा तो वो जो माता की स्माइल थी उससे पूरा मतलब एक अंदर से वाइब्रेशन हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता बगलामुखी आपके जीवन में कैसे आई और माता बगलामुखी के आपके जीवन में आने से क्या हुआ? 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता है और कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। शत्रुओं के पर विजय प्राप्ति के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए और कारोबार में तरक्की के लिए, आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए, किसी भी तरह का काम हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माँ बगलामुखी माता के चरणों में आके ना पूरा होता हो। तो माँ की बड़ी कृपा है, माँ ने हमको चुना अपनी पूजा पाठ के लिए और मैं माँ के चरणों के सेवादार बन गया। तो गुरुजी, माता बगलामुखी स्तंभन की देवी कहा जाता है जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि माँ बगलामुखी माता को सिर्फ स्तंभन की देवी नहीं कहा जाता है। वो सत्य, जब उनका जो एक मंत्र है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम। अगर आपने हवन करना है तो फट स्वाहा करते हैं, अगर सिर्फ जाप करना है तो सिर्फ स्वाहा करते हैं। जी जी। तो उस मंत्र के अंदर ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम, सभी दुष्टों का जो है सर्वनाश करने वाली है। जी जी जी। वाचम मुखम पदम स्तंभ है, पदम पैरों से बांध देती है, ठीक है। जिह्वा को कील देती है, स्तंभ को छाती को फाड़ देती है। बुद्धि विनाश है, बुद्धि को विनाश कर देती है शत्रुओं के, ठीक है। ओम ह्रीं ओम फट स्वाहा, यानी कि माता हर तरीके से शत्रुओं का विनाश करती है और माता जो है अपने भक्तों की जो है रक्षा करती है। भक्तों की रक्षा भी करती है। और आप अपने आप को उपासक या साधक? ना मैं अपने आप को उपासक कहता हूँ, ना मैं अपने आप को साधक कहता हूँ।
जी। मैं अपने आप को माँ के चरणों का सेवादार कहता हूँ। मैंने यूजुअली ये सुना है कि हम किसी भी महाविद्या की अगर कृपा प्राप्ति के लिए कुछ भी रिचुअल करें या साधना करें या कुछ भी करें तो हमें बहुत मुश्किलों से जूझना पड़ता है। हालांकि ये भी मैंने सुना है कि जो दूसरी तरीके की हमारी एंटिटीज़ है, प्रेत हो गए और योगिनियाँ या जो भी अलग अलग एंटिटीज़ है, उनको साधना थोड़ा आसान होता है, लेकिन महाविद्या के नाम से ही साधक जो है घबरा जाते हैं। तो यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही और साधना के दौरान क्या क्या आपके एक्सपीरियंस हुए? जब मैंने शुरू किया तो पहली शुरुआत जो थी मेरी लुधियाना में थी। जी जी। लुधियाना में एक डुगरी स्थान है, डुगरी में एक शमशान घाट है। तो एक हमारे बहुत ही प्रिय मित्र मेरे साथ में पढ़े भी हैं, तो हम दोनों ने वहाँ पे माँ की साधना शुरू की थी। जो पूजा पाठ शुरू किया हमने शमशान से शुरुआत की। शमशान से जी। क्योंकि मैंने सुना था क्योंकि शुरू में तो हमको भी नहीं पता था, तो हमको आगे से आगे जैसे गुरु मिला तो हमको जानकारी मिलती हुई। उससे पहले कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने आप ही कैसे शुरू कर दिया बिना गुरु के। बिना गुरु के। और ये तो बहुत बड़ी बात है, बिना गुरु के तो लोग। जब मैं उसको माँ ही मान लिया तो माँ तो बेटे की रक्षा करती है। जी जी। और मैं उसको माँ के रूप में पूछता हूँ। जब मेरी माँ है तो माँ को तो मैं अकेला चाहे गुरु बनाकर पूजूं चाहे वैसे पूज लूँ। तो गुरु मैंने अपने महाकाल को मान के, हमारे उज्जैन वाले महाकाल हैं, उनको अपना गुरु मान के शमशान में बैठ के मैंने माँ की साधना शुरू की, पूजा शुरू की जो है। तो मैं और हमारे जो मित्र हैं वो दोनों बैठते थे, तो वो घंटा 2 घंटा बैठ के उसके बाद उठ के भाग जाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं कुछ समय बैठता था वहाँ, जितना समय व्यतीत कर सकूँ। तो तकरीबन 1 महीना हम लोगों ने वहाँ किया। उसके बाद में क्योंकि पढ़ाई भी चल रही थी साथ के साथ, तो पढ़ाई भी करनी थी। उसके बाद फिर मैंने, हमारे एक गुरुजी हैं जो कि अभी परमात्मा के चरणों में ब्रह्मलीन हो गए, मैंने उनके साथ किया था यहाँ पे जी जी। गिरी पुल के पास एक शमशाना काली का स्थान है, वहाँ पर किया था। फिर मैंने वृंदावन में भी करता रहा शुरू से। बाकी रूटीन में तो करते ही थे, जहाँ गए वहीं गंगा जी के तट पे बैठ के माता की आराधना शुरू कर दी, जाप शुरू कर दिया। तो 2013 में जो है मुझे गुरु प्राप्त हुए, तो मैंने उनको अपना गुरु बनाया। जी जी। आगे फिर उन्हीं के मार्गदर्शन से जैसे जैसे चलता रहा वैसे हम लोग करते रहे और माता की जो है पूजा अर्चना करते रहे। फिर नलखेड़ा में है अपना माँ बगलामुखी माता का स्थान, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, पांडवों के टाइम का है। जी जी। तो जो कि है, तो वहाँ भी हम लोगों ने साधना किया। उसके बाद कुछ समय मैं यहाँ जाता रहा, हिमाचल में वनखंडी है माँ पीताम्बरा देवी बगलामुखी माता का स्थान है, वहाँ करता रहा। फिर पीताम्बरा देवी का स्थान एक दतिया में है, मैंने वहाँ भी बड़ी जो है साधना की है, माता की जो है पूजा अर्चना की है। तो माँ की कृपा पात्र से जो हासिल हुआ सब आपके सामने ही है। जी 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 बिल्कुल। ये हमने सुना है कि जब किसी देवी देवता या महाविद्या की साधना हम शुरू करते हैं, साधना को शुरू करते ही सबसे पहले तो आसपास की जो एंटिटीज़ है वो हमें परेशान करना स्टार्ट कर देती है। क्या ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हुआ है, लेकिन क्या होता है जब आपके पास शत्रु कोई आता है तो अगर आप उससे डर गए तो आपका नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप डरे नहीं तो आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है कोई चीज़। जहाँ हर चीज़ का एक उल्टा प्रभाव तो है ही, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। जी जी जी। जहाँ पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव तो रहेगा ना। बड़े के साथ छोटा जुड़ा हुआ है, अच्छे के साथ बुरा जुड़ा हुआ है, तो हर जगह है तो नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन रहता है। लेकिन उसका टाइम से निकल के ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं और आगे इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़े। मतलब परेशानियाँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ तो है ना, परेशानियाँ तो आती हैं। तो गुरुजी एक शब्द है जिसके बारे में मुझे लगता है लोगों को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों ने उस शब्द को ही गलत मान लिया है, तंत्र। तंत्र को लोगों ने ये समझा है कि तंत्र इज इक्वल टू काला जादू। तो आप प्लीज़ तंत्र को एक्सप्लेन कर दीजिए ऑडियंस के लिए।
देखो तंत्र लोगों को क्या है कि तांत्रिक कुछ अपने आप को जो तांत्रिक कहते हैं, पहली बात तो आजकल तांत्रिक है नहीं, सब नकली तांत्रिक बैठे हुए हैं। कुछ तो सिर हिला रहे हैं अपना, कहते हैं कि हाँ भी तांत्रिक बैठे हैं, सिर मारेंगे देवी आ गया देवता आ गया। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ कि जो ये सिर हिलाते हैं मेरे ऊपर देवी आ रही है, काली माता आ गई, भैरव बाबा आ गया। जिसके ऊपर भैरवनाथ बाबा या काली माता आ जाए वो शरीर फाड़ के रख देगा। क्या हमारा ये पापी शरीर, अशुद्ध शरीर कह सकते हैं, तो क्या देवी देवताओं को झेल सकता है? कभी नहीं झेल सकता। देवी देवताओं के आने से पहले जो उनकी पिशाचनियां 64 योगिनियां हैं, 64 योगिनियां जो हैं जी जी। वो भ्रमण करती हैं। वो हर एक घड़ी पल के खबर मिलती है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो वो जो 64 योगिनियां हैं वो आपकी खबर रखती हैं। बाकी जो देवी देवताओं के, जैसे काली माता हो गया, चाहे आप किसी भी देवी की लगा लीजिए, आप पूजा पाठ उपासना करते हैं, तो जो पिशाचनियां हैं पहले वो आपके पास आएंगे। अच्छा गुरुजी, पिशाचनियां क्या होती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? सेना हो गई, ऐसा लगा लीजिए, सेना है माता की। अच्छा ओके। हाँ, माता की सेना लगा लीजिए। जैसे 64 योगिनी के बारे में मैंने आपको बताया, जी जी। हर एक 64 योगिनी का हर एक घड़ी का एक पल होता है, जो उस चीज़ का जो है हम क्या कर्म कर रहे हैं उसका फल जो है वो जो है माता योगिनी जो माता जो है वो आगे जाके बताती है। किसने उसने एक पत्रकार लगा लीजिए, डायरी में नोट करते हैं। आप जैसे अभी मेरी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक एक चीज़ नोट करेंगे। जी जी। ऐसे ही 64 घड़ियाँ हैं। हम हर घड़ी में हर पल में क्या कर रहे हैं वो एक एक देवी जो है उसकी खबर नोट करती है और माता आपके कर्मों के साथ जोड़ती है वो। ओके। आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छा कितना आपने अच्छा किया है, कितना बुरा किया है एक दिन में। हर पल में आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा बुरा कर रहे हैं, तो वो सब आपका नोट होता है। कर्म प्रधान कहा गया है, कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने परमात्मा का नाम जप रहे हैं और देवी की साधना करने लग गए या भगवान भोलेनाथ की साधना करने लगे, आप किसी भी देवी देवता का लगा लीजिए, और हम पाप कर्म करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। वो बैलेंस बराबर ही रहेगा, फल तो मिलना ही है। जो कर्म की अच्छा किया है उसका अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म है उसका बुरा फल मिलेगा। कर्म का मतलब हमें जो फल है वो इसी जन्म में मिलेगा? बिल्कुल मिलता है, कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। मैंने तो साक्षात प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने इस लाइन में भक्ति भावना शुरू की माता के, और जब माँ की भक्ति शुरू की, कहीं ना कहीं कुछ तरक्की तो माता देती ही है। और हालांकि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी एक साधु के भी बड़े दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अच्छा, और हमें तो लगता है कि सिर्फ हमारे ही होते हैं। नहीं नहीं, अरे साधुओं के बड़े दुश्मन हैं। जब मैंने तरक्की करनी शुरू की तो हमारे कुछ इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने बड़ा नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन वो बैठी थी माँ, उसने मेरा बाल नहीं बांका होने दिया। किस वे में नुकसान, मतलब? हर तरीके से। ऐसा लगा लीजिए, मैं इस जगह पे आज बैठा हूँ ना, माँ के चरणों की सेवा कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे यहाँ से भी हटाने की कोशिश कर रहे थे। माँ ने उनको नज़ारा दिखा दिया, दोबारा मुड़ के आए नहीं। मैंने एक चीज़ और सुनी है कि माता के साधक के बारे में अगर कोई गलत भी सोच रहा है तो साधक के सिर्फ सोचने मात्र से ही माता अपना कार्य कर देती है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, और माँ ने किया भी है। बेटे के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है ना, तो माँ को पहले पता चल जाती है। गुरुजी, आपने कर्म के बारे में कहा, तो हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे कि जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं पता है कर्म क्या सही है क्या गलत है। देखो, सही गलत तो क्या होता है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं। देखो, जाने अनजाने में तो सबसे गलतियां होती है, शायद हमसे भी होती है। जी जी। लेकिन जो जान की गलती की जाती है उसको गलत कहा जाता है, जो अनजाने में हो जाती है उसको गलत नहीं कहा जाता। लेकिन अनजाने में नहीं कि हाँ भाई अनजाने में कोई भी गलती रोज करते रहो, कहते हैं अनजाने में हो गई। अनजाने का मतलब आपको पता भी न चले और वो ऐसी कोई गलती हो जाए, तो उसको तो परमात्मा ही माफ़ कर देता है।
ये जो जान के गलतियां करते हैं क्या उसका जो है भुगतना पड़ता है। भुगतना पड़ता है ना गुरुजी। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि सोचने मात्र से किसी के लिए अगर हम गलत भी सोच रहे हैं तो वो भी हमारे पाप में आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि आप के सामने चाहे मैं बैठा हूँ, मान लीजिए मेरे ऊपर ही लगा लीजिए, आपके मन में क्या भावना चल रही है? आपके मन में चल रही है कि ये ऐसा कर दूं मैं, या मैं इनके साथ ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गई ना वो बात। तो आपके कर्म जो करेंगे आप कर्म, उससे गंदा फल मिलेगा सोचने का, उससे गंदा फल मिलता है सोचने का। बहुत बड़ी बात है ना ये, लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोच ही लिया तो समझ लो कर दिया। आजकल हमारे एक तो हमारे सनातन धर्म में सनातन संस्कृति सब खत्म होती जा रही है। बच्चों को कोई ये सनातन की अपना कोई संस्कृत विद्यालय में डालना नहीं चाहता, कोई धर्म का ज्ञान नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है हर एक शहर में एक संस्कृत विद्यालय होना चाहिए, जहाँ गुरुकुल होना चाहिए, जहाँ बच्चों को अपने धर्म के बारे में पता हो। बिल्कुल सही, इसमें तो मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में बच्चों को पता नहीं है, 1% भी नहीं पता। स्कूलों में क्या है, हम लोग क्या है ज़्यादातर क्या है, बच्चे सभी अपने लगा रहे हैं आजकल क्रिश्चियन स्कूल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई अच्छी होने के साथ साथ वो धर्म से भी तोड़ रहे हैं। यह भी हकीकत है। ये हकीकत है गुरुजी, ये हकीकत है। क्योंकि और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जब वहाँ पर जैसे आपने कहा ना कि क्रिश्चियन स्कूल है, ठीक है, माता पिता एक अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए भेजते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है गुरुजी कि जब कुछ क्रिश्चियन स्कूल्स ऐसे हैं, मैंने खुद देखा है, वहाँ पर वो उनको गायत्री मंत्र तक की आज्ञा नहीं देते हैं। नहीं, वहाँ नहीं, कहीं भी नहीं देते। एक ही जगह नहीं, कहीं भी नहीं देते। लोग क्या है ना कि लोग सिर्फ अच्छे स्कूल देखते हैं, अच्छा वो देखते हैं कि यहाँ पढ़ लें। देखो पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के साथ भी जुड़े होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का माहौल आप देख ही रहे हैं भारतवर्ष में। हम दिवाली ठीक से नहीं मना पा रहे हैं। दिवाली के दिन देखिए कहाँ कहाँ दंगे मुसलमानों ने कर दिए, कहाँ कहाँ मुसलमानों ने काम ख़राब किया, दिवाली नहीं मनाने दिया। एक मुंबई की वीडियो मैं देख रहा था, अभी सुबह ही देख रहा था आज, कि वहाँ उन्होंने कुछ फ्लैट वालों ने अपने घर में लड़ियाँ लगाई, पटाखे वगैरह जला रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो मुसलमानों ने आके ईंट पत्थर बरसाए। ऐसे ही मैं उस टाइम गोंडा में था, मेरा प्रोग्राम चल रहा था नवरात्रों के बाद दशहरे के टाइम। तो वहाँ पे बहराइच में यात्रा निकल रही थी दुर्गा माता की। वहाँ देखो मुसलमानों ने एक हिंदू को लड़का मार दिया। शिमला में भी पीछे हुआ था। अब लेकिन आप अपने हमारे सनातन धर्म को देखिए कि हिंदू धर्म जो है वो किसी के भी त्यौहार में कोई बाधा डालता है? किसी के त्यौहार में कोई बाधा नहीं डालता। तो ये मुसलमान क्यों डालते हैं? और अगर आने वाले समय में, आज के समय में अगर हिंदू धर्म वाले नहीं सुधरेंगे या नहीं समझेंगे इस बात को, तो आने वाले समय में खुद नुकसान उठाएंगे। क्योंकि आज ये कितने हावी हो रहे हैं, मुसलमान कितने हावी हो रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश में जहाँ एक संतों की सरकार है, जहाँ योगी आदित्यनाथ जो कट्टर हिंदू कह सकते हैं उसको, जी जी, वो एक कट्टर हिंदू नेता हैं और साथ में संत भी हैं, उनके राज में भी ऐसे काम होने लग गए। लेकिन ये बहुत ही बहादुरी वाली बात भी कह सकता हूँ, और योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और इनकाउंटर करवाया उसका, जिन्होंने उस लड़के को मारा था, हिंदू धर्म के लड़के को। तो योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। गुरु जी, मुझे लगता है कि हमारे सनातन में और हिंदू जो लाइफस्टाइल है हमारा, इसमें बड़े सारे ऐसे लूप होल्स हैं कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहला कारण मुझे ये लगता है कि एक तो जाति व्यवस्था में इतना बिखर चुके हैं कि दूसरी कोई जाति वाले दूसरे धर्म को अपनाने के लिए बहुत आकर्षित हो रहे हैं। क्या ना, जो दूसरा धर्म तो सिर्फ क्रिश्चियन को अपनाने के लिए जो छोटी जो शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं उसको, ये लोग ज़्यादा जा रहे हैं उधर, या जो पिछड़ा वर्ग है सिर्फ थोड़े से पैसों की लालच में। अभी हमारे एक महात्मा जी हैं, संत हैं,
छत्तीसगढ़ में कथा थी उनकी, उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम धर्म को जो है, जो कि मुस्लिम धर्म में चले गए थे या क्रिश्चियन धर्म में चले गए थे, उनको अपने घर वापसी करवाया। कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार परिवार थे जिनको घर वापसी कराया है उन्होंने। हमारे महात्मा जी हैं वृंदावन से। और ऑलरेडी हम लोग यही चल रहा है, आगे से आगे यही सोच रहे हैं कि यात्रा निकालने के लिए सोच रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कि जात पात देखो परमात्मा ने नहीं बनाई है, सनातन धर्म ही है, सब हम हिंदू ही हैं, सब सनातनी ही हैं, चाहे वो कोई भी जात का हो। और दूसरी बात, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं। धर्म कोई नहीं है, सब बाद में बने हैं, सब सनातन से ही निकले सनातन से निकले हैं, बाकी सब पंथ हैं। ये अलग चीज़ है कि वो अपने आप को अलग धर्म, अलग जो है अलग धर्म के ही मानने लग गए हैं, लेकिन वो अलग धर्म के नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो सनातन से ही निकले हैं, वो सनातनी ही हैं। और एक चीज़ और है कि हम लोगों में कोई कह रहा है कि मैं खत्री हूँ, कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा है मैं ये बनिया हूँ, कोई कह रहा है मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन कोई अपने आप को हिंदू नहीं कह रहा है। हर किसी ने एक अपनी संस्था बना ली है। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जातिवाद ख़त्म कर देना चाहिए और सबको अपने साथ जोड़ें, सब साथ जुड़ के चलें, तो ही सनातन आगे ज़्यादा बढ़ पाएगा। जो हिंदुत्व तभी आगे बढ़ पाएगा जब तक कर ये जात पात ख़त्म नहीं होते, तब तक कर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जात पात क्या है, एक राजनीतिक का पार्ट बन गया है। क्योंकि राजनीति के में भी तो ये जात पात ही चलाने लग गए हैं। हमने जब बहुत जल्दी माता की कृपा रही तो निकालेंगे एक यात्रा, भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं जातिवाद ख़त्म करने के लिए कि जातिवाद भीख में हमको दे दो और उसके बदले हिंदुत्व हमसे ले लो। क्या बात है। सनातन धर्म का प्रचार बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जी जी जी। हमारे जो स्थान जिन्होंने बनाया माँ बगलामुखी माता की कृपा से, यह स्थान जिन्होंने बनाया, मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। जी 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 जी। हमारे प्रवीण जी हैं, उनको माँ ने दर्शन दिया था सपने में से। उनको आभास हुआ था, शायद सपने में दिखा था माँ का दरबार बनने के लिए, तो उन्होंने ये दरबार बनाया था। उन्होंने ये दरबार बनाया तो उन्होंने उसके बाद मेरे को हैंड ओवर कर दिया। कोई लालच नहीं उनको किसी तरह का। दरबार बना के उन्होंने सब कुछ माता के संस्था के नाम कर दिया है और माँ की सेवादार भी हैं, दानपुण्य भी बहुत करते हैं, काफ़ी सेवा कर रहे हैं, सनातन के लिए भी सेवा कर रहे हैं। जी जी। वो संस्था, एक संस्था भी चला रखी है उन्होंने, NGO जो है, एक संगठन श्री हिंदू तख्त, श्री हिंदू तख्त के नाम पे। और हिंदू तख्त के नाम पे हर एक जगह कहीं भी पूरे देश में किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसको पैसा भेज देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी हिंदू को तकलीफ़ होती है, अभी उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए और गौ रक्षा दल के लिए उन्होंने कुछ गाड़ियाँ भी जो है डोनेट की थी कि ताकि गौ माता की रक्षा के लिए वो यूज़ हो सके। उन्होंने गाड़ियाँ भी दी अभी कुछ, तो चली जा रहा है माता की कृपा से सब। जी जी। गुरु जी, अब थोड़ा सा हम साधना की तरफ वापस आते हैं। जी। कोई भी साधक किसी भी महाविद्या की साधना जब करता है तो उसके फलस्वरूप उसको क्या शक्तियाँ मिलती हैं और क्या उसके लाइफ में बदलाव आते हैं? सबसे पहले तो जब कोई इंसान माँ की साधना करता है, इसका कुछ समय है कि इतने देर तक आपने बैठना है, इसके कुछ नियम होते हैं। जी 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 जी। अगर वो नियम स्वरूप कर लेता है तो उसको साक्षात माँ के दर्शन भी होते हैं। अच्छा, माता खुली आंखों से? नहीं, खुली आंखों से दर्शन करने, आंखें बड़ी पापी हैं, इससे कैसे दर्शन कर सकते हैं इंसान? सूक्ष्म में। हाँ, अगर खुली आंखों से दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। ये पापी आंखें ना, इससे दर्शन कैसे कर सकते हैं? तो पता नहीं कितने पाप रोज करते हैं और पता नहीं कितने पाप रोज देखती हैं। तो माँ के दर्शन होते हैं, वो किसी भी तरीके से माँ दर्शन देती है, चाहे खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से, पर दर्शन देती है, साक्षात खड़ी होकर दर्शन देती है। और उसके जो भी हैं इतनी पावर शरीर के अंदर भर देती है कि अगर उसके खिलाफ कोई आंख उठाकर देखता है तो बहुत बड़ा कष्टदायी बन जाता है।
अच्छा, और आभास भी हो जाता है चीज़ों का? बिल्कुल होता है। किसी के बारे में सोचने मात्र से ही उसकी पिक्चर बन जाती है, कुछ ऐसा मैंने सुना बिल्कुल है। होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरह से? जैसे जो साधक होता है, माता की कृपा से उसको कहते हैं ना, उसकी चेतना शक्ति बढ़ जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेतना शक्ति में उसको मतलब क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है? जैसे मान लो आप कभी किसी के बारे में विचार कर रहे हो, जैसे मान लो मैं ही आया आज, तो आपने अपने ध्यान में कुछ तो देखा हो कि मतलब कुछ आपको दिखा होगा कि कोई आ रहा है, या किसी तरीके का कोई सबकॉन्शियस से शक्ति दिख जाती है। किस तरीके से दिखती है वो? जब जैसे आपने कहा कि कोई पूछता है कुछ ऐसा, कोई आता है तो क्या आभास होता है ना। जी जी जी। जब कोई आता है ना तो माँ आभास अपने आप दे देती है, एहसास कर देती है कि हाँ भी आपको क्या करना चाहिए, उस आदमी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग आते हैं तो कुछ लोगों को मैं नहीं मिलता हूँ। जी जी जी। हमारे पुजारी जी मिल लेते हैं, शायद माँ का आदेश नहीं होता जी जी जी। तो इसलिए नहीं मिल पाता। जो उसका आदेश होता है तभी मुलाकात होती है। तो माता का आदेश था। आप पिछली बार आए थे, हाँ जी हाँ जी। तो पिछली बार हमारी मुलाकात नहीं हुई, नहीं हो पाई। शायद वो माँ की इच्छा नहीं थी, माँ का आदेश नहीं था। जी जी जी। तो जो मेल मिलाप है या किसी से मिलना है या जुलना है, किसी के साथ बैठना है, वो सब माँ ने लिखा हुआ है, दिन तय कर रखा है। और अच्छा दिन हो सकता है, वो कोई नेगेटिव दिन होगा, शायद हम लोग नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आज कोई अच्छा दिन था इसलिए मिले। साक्षात आज शनिवार का दिन है और माँ की जो है साधना भी शनिवार को और वीरवार को होती है। जी जी जी। तो ये माँ का आदेश था आज मिलने का, हम मुलाकात हुई और हमें एक अच्छा एहसास हुआ, आपके प्रति अच्छा आभास हुआ, तो हमारी मुलाकात अच्छी रही, हम बैठे हैं। एक पॉजिटिव ऑरा होती है ना। जी जी। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है, थैंक यू। तो इसलिए शायद हमारी ऑरा मैच कर गई। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऑरा क्या होती है, एक वेव जो होते हैं निकलते हैं हर एक शरीर से, चाहे कुछ भी है। आप एक फूल ले लेंगे जी। उसके उसके अंदर भी, आप इसके ऊपर बैठे हैं जो सोफे के ऊपर, इस सोफे से भी एक नेगेटिव पॉजिटिव ऑरा छोड़ती है, चाहे वो नेगेटिव छोड़ेगी चाहे पॉजिटिव छोड़ेगी। हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है वो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ती है। जी जी। आप लोगों के इंटरव्यू लेने जाते हैं, कई जगह होता होगा कि आपको कि मैं बैठा रहूं, हाँ, कई जगह नींद भी आती है और कई जगह नींद आती है और दिल करता है उड़ के चला जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो क्या होता है कि आपकी और उसकी ऑरा मैच नहीं कर रही है। जब तक मैच नहीं करेगी तब तक अगर आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे ठीक से, बैठ पाएंगे ना उठ पाएंगे। जी 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 जी। तो ये होती है ऑरा, नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी ऑरा छोड़ती है। तो आपकी ऑरा पॉजिटिव है और ये माँ का दरबार है, तो माँ की ऑरा तो पूरे विश्व में वैसे ही पॉजिटिव फैला रही है, पॉजिटिविटी। तो इसलिए हम साथ हमारी मुलाकात करके बैठे हैं भी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी, वीडियो के इंट्रो में मैंने ये कहा था कि दुश्मनों का खात्मा के लिए और कोर्ट केस को जीतने के लिए ये एक स्पेशलाइजेशन माना जाता है माता का। हालांकि माता तो आपने कहा कि सब के लिए ही ठीक है, धन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो बताइए कि जो कोर्ट केस से उलझ रहे हैं और जिनको दुश्मन जिन पर हावी होते हैं, तो वो किस तरीके से माता की कृपा पा सकते हैं? हाँ, ये माँ बगलामुखी माता के विशेष तौर पे जो पूजा होती है वो इसीलिए होती है कि जो विशेष तौर पे जो पूजा आजकल इस कलयुग में ज़्यादा प्रभाव जो दे रही है मैया, जो लोग कराते हैं बगलामुखी माता को, तो लोग मेन इसीलिए ही कराते हैं जिनका कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। क्योंकि माता को विजय प्राप्ति का वरदान देने वाली कहा गया है। जी जी। तो इस कलयुग में माता बगलामुखी माता विशेष तौर पे पूजनीय है। और जिस पर कोर्ट केस चल रहा हो या जिस पर शत्रु हावी हो, किसी का कारोबार बांध दिया गया हो या किसी प्रकार की कोई भी रुकावटें आ रही हो, जी जी। क्योंकि लोग आजकल किए कराया वाला काम भी बहुत हो रहा है, लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो ऐसी किसी के ऊपर भी कोई तकलीफ होती है तो बगलामुखी माता का अनुष्ठान कराता है। बगलामुखी माता का अनुष्ठान कड़वा हवन होता है और मीठा भी होता है। कड़वा और मीठा। कड़वे में कैसे क्या होता है? कड़वे में लाल मिर्चों का यज्ञ करते हैं हम लोग, जो साबुत लाल मिर्चें होता है और नींबू, जी जी जी, उसका यज्ञ करते हैं। और मीठे में तो जो सामग्री होती है वो
सारा होता है। मीठे में तो फिर वो घी हो हवन गया, हवन सामग्री हवन सामग्री, घी तो उसमें भी डलता है। घी उसमें भी हाँ, डलता है। हवन सामग्री हो गया और तेल हो गया, बाकी उसमें अगर तगर हो गया, लोबान हो गया, गोगल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हवन में डलता है। तो कड़वे से क्या रिजल्ट आता है और मीठे से क्या रिजल्ट आता है? जैसे कोर्ट कचहरी के लिए शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए करना है तो कड़वा हम बाद में करते हैं, पहले मीठा ही, क्योंकि पहले मीठा खिला के देवी देवताओं को मनाना है। जी जी जी। उसके बाद बगलामुखी माता को शत्रुओं को विनाश करने के लिए करना है। जी जी जी। तो इसलिए पहले मीठा हवन फिर कड़वा हवन किया जाता है। तो शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए विशेष तौर पे है, और किसी का किया कराया हो गया कि कोई काम बांध दिया गया है, कोर्ट कचहरी का जो मसला है, इसके लिए विशेष तौर पे ये यज्ञ किया जाता है। और ये कितने समय के लिए किया जाता है ये? जैसे किसी का कोर्ट में केस चल रहा हो, उसको खुद ये करना पड़ेगा ना? हाँ, खुद अगर करना पड़ता है, अगर नहीं करवा सकते, देखो क्या होता है, पूजा पाठ 2-3 तरह से होते हैं, तन मन धन से। तन, या तो तन और मन अपना लगा लो, या तो धन लगा के क्या होता है, किसी ब्राह्मण से करवा सकते हो। ब्राह्मण क्या है, फिर आपसे संकल्प लेगा, वो आपके नाम का अनुष्ठान करेगा, फिर आपके नाम का वो जो है यज्ञ करेगा। तो ये मैंने देखा हुआ है, और कई रिजल्ट भी ऐसे बहुत सारे आए हैं, और माँ की कृपा से, माँ का दरबार ऐसा है कि इस दरबार में जो आया है, मुझे नहीं लगता आज तक कोई खाली गया हो। जो तकलीफ उसकी थी ख़त्म होकर गई है। कुछ है आपको याद, कोई किसी का कोई किस्सा ऐसा कि जो कि आया हो और उसको मनचाही जो भी है वो पूरा हुआ? हाँ, अभी मैं लेटेस्ट ही बता देता हूँ। जी जी। हनुमानगढ़ से एक भगत हैं, अगर मैं फ़ोन लगाऊंगा तो शायद बात भी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो हनुमान जी के भगत अपना वहीं हनुमानगढ़ से हैं। जी जी। तो वही बालाजी की पूजा भी करते हैं और माँ की भी पूजा करते हैं वो। उनके घर में ऐसी तकलीफ थी कि 3 प्रकार की आत्माएं थी उनके घर में। अच्छा। जो कि उसके घर में किसी को सही सलामत रहने नहीं देती थी। और जब वो पहली बार मेरे पास आए, उन्होंने आगे किसी ने बताया, किसी का कुछ हुआ होगा ठीक माता के दरबार में आके, तो उन्होंने आगे उनको बताया, तो वो यहाँ पर आए। जी। जो गाड़ी चलाकर लाया, मतलब जिसने गाड़ी चलाकर लाना था, उस चीज़ ने उसको वहीं फंटर कर दिया कि गाड़ी ये चला ही ना पाए। यहाँ पहुँचने के लिए उस चीज़ ने यहाँ पहुँचने नहीं दिया उसको, पहले उसको तकलीफ़ दे दी गाड़ी चलाने वाले को। फिर वो किसी तरीके से कैसे भी कर करके यहाँ तक पहुँचे। यहाँ आए, माता के चरणों में हाजिरी लगी। तो उस टाइम उनका कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं किया था, सिर्फ माँ का ही कुछ नाम लेकर के कुछ दिया था उनको। और जब यहाँ से गए वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। जी जी। उसके बाद मैंने उनको बोला था एक माता का अनुष्ठान ज़रूर करवा लीजिएगा, तो उन्होंने माता का अनुष्ठान कराया। मैं अभी से घर भी जाके आया था उनके, हमारे पंडित जी वगैरह सभी ने किया। तो आज के समय में वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत क्या आती थी उनको वैसे? उनके शरीर को ख़त्म कर देती थी चीज़ें। गला पकड़ लेना, उसके घर में 3 चीज़ें थीं, 3 आत्माएँ थीं। तो क्या होता है, आत्माएँ भी क्या हैं, मैं पहले तो यही बता देता हूँ आपको जी। जब किसी की ऐसी कोई मृत्यु होती है, कोई जल के मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, या आत्महत्या कर लेता है, या डूब के मर जाता है, तो उनकी जब गति नहीं होती है तो भटकते रहते हैं। फिर जब ये जो भटकती आत्माएं हैं, फिर उसके लिए कोई बेटा नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। वो किसी को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। वो अपने बेटे को भी तकलीफ़ दे सकते हैं, अपने पोते को भी तकलीफ़ दे सकते हैं, अपने पिता को भी तकलीफ़ दे सकते हैं, अपनी माँ को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। उनके लिए कोई रिश्ता नहीं होता है। जो चला ही गया दुनिया से, उसके लिए क्या रिश्ता है। तो वो फिर क्या है ना कि जो भटकती हैं वो फिर नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। नुकसान भी वो क्यों पहुंचाती हैं, कहीं ना कहीं उनको जब गति नहीं मिलती तो क्या करें। तो उनकी जब गति हो जाती है, गति गिरा दी जाती है, तो ऑटोमेटिक वो सब शांत हो जाते हैं। जब ठीक हो गए तो क्या है, क्योंकि पितृ होते हैं जो, हम पितृ दोष के बारे में बता देता हूँ आपको। प्लीज़। पितृ दोष क्या होता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग वगैरह हमारे घर में अगर सुख शांति, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में पितृ दोष नहीं है, अगर आपके पितृ सभी सुखी हैं, खुश हैं आपसे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
आपके जो पितृ हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। अगर उन्हीं पितरों को सही से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, भोजन पानी नहीं मिल रहा है, तो वही आपका नुकसान कर देंगे। हम उसे ही पोषण ले लेंगे। क्योंकि पितृदोष जिसके घर में होता है, कहीं ना कहीं उसको बेटे की सुख भी नहीं मिल पाता है। अच्छा। पुत्र प्राप्ति में कमी आ जाती है। क्योंकि पितृ जो होता है वो परिवार की खुशी देता है ना, और बिना बेटा जब होता है तभी परिवार आगे बढ़ता है। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं पितृदोष का ये बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। तो इसलिए पितरों की शांति भी बहुत ज़रूरी है। पितरों की पूजा, पितरों का जो होती है, कुछ भी ना करें, कोई पूजा कराने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर डेली पीपल के जड़ पे मीठा जल चढ़ाते हैं, कच्ची लस्सी बना के, तो भी पितृदोष की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पितरों की वैसे खुश रहेंगे। बड़ के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे ये जरूर डेली चढ़ाना चाहिए, एतवार का दिन छोड़ के। एतवार का दिन छोड़कर। हाँ, और गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता की सेवा से जो है, जो ग्रह होते हैं उनसे भी शांति मिलती है, पितरों से भी शांति मिलती है। और गौ सेवा से तो एक और कहा गया है, अगर आपसे कोई भूल चूक हो भी गई है तो वो भी कष्ट कट जाता है। मतलब हमसे पाप हुए वो भी कट जाता है गौ माता की सेवा से। क्योंकि गौ माता है जो है वो, उसमें 33 कोटि प्रकार के देवी देवता रहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि के देवी देवता कह सकते हैं। तो उसमें गौ माता के अंदर प्रवेश किया हुआ है सबने, तो गौ माता के अंदर विराजमान है। अगर उनकी सेवा, गौ माता की सेवा करते हैं, तो हम कितने देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। गौ माता के जो पेशाब है उसमें लक्ष्मी माता का भी वास कहा गया, गंगा जी का वास कहा गया है, और उनके गोबर में लक्ष्मी माता का वास कहा गया है। हर एक देवी देवता कहीं ना कहीं वास है। तो गौ माता की सेवा जो है करने से बड़ा सुख शांति प्रदान होता है। जैसे गुरुजी आपने पितृदोष के बारे में बात की, आज का जो ज़माना है वो जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, और जैसे अभी हमने होश संभाला है और जैसे हमने अध्यात्म के बारे में थोड़ा बहुत जो ज्ञान लिया, उससे हमें थोड़ी सी आंखें हमारी खुली है। लेकिन हम ये पीछे ये देखते आ रहे हैं कि हमारे परिवार में तो ना तो अध्यात्म में कोई है, और पितृदोष के लिए हमें तो पता ही नहीं कि हमारे घर में पितृदोष भी है। ना तो हमने पूजा की, और हमारे तो बुजुर्ग थे जो चल बसे सालों पहले। तो एक आम इंसान मेरी तरह जो एक आम आदमी है, वो कैसे पता करे सबसे पहले कि तो उसको पितृदोष है? किन किन चीज़ों से पता लगेगा? पितृदोष का तो एक चीज़ और है, जैसे घर में आप ब्राह्मण को बुलाते हैं जी, तो कुछ प्रक्रिया होती है, वो पंडित जी अपने आप देख लेते होते हैं। जी, ठीक है। एक कुंडली जो है, आपकी कुंडली ग्रहों के हिसाब से पितृदोष का पता चल जाता है कि आपके घर में पितृदोष है कि नहीं है। आपकी कुंडली अगर बनी हुई होगी तो उसमें क्या है, पितृदोष का पता चल जाएगा कि पितृदोष है कि नहीं है, ग्रह के हिसाब से। अगर पितृदोष है तो उसके उपाय कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। पितरों को खुश करना जरूरी भी है। घर का मुखिया ही खुश नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो गुरुजी मेरा ना इसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज होता हूँ कई बार कि जैसे मान लो हमारे जो पितर है या मेरे दादा परदादा है, अगर उनकी गति भी हो गई है आगे के लिए, फिर भी क्या वो हमारे पितर बनकर हमारी रक्षा करेंगे या उनकी गति करते ना? करते हैं। गति हो गए तभी तो पितृ देवता बने हैं ना। गति होने के बाद तो पितृ देवता ही हैं। अगर प्रेत ही बन गए तो पितृ कहाँ से रह गए? करेक्ट, राइट। जिनकी गति हो गई, देखो देवता, हम पितृ के आगे देवता लगता है। देवता कौन है? जो भगवान है, यानी पितृ को भगवान के रूप में माना गया ना। अगर वो देवता है, पितृ के आगे देवता इसीलिए लगाया रहा है क्योंकि वो पितृ देवता है। जी। तो जो वो खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी बना के रखते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ उलझनों में डाल के रखते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि किसी के पास आप पूछने चले जाएंगे कि मेरे घर में ये तकलीफ है, तो आजकल बहम में भी वोट डालते हैं लोग कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया। देखो 9 ग्रह हैं कुंडली में, हमारे 9 ग्रह होते हैं और 12 घर हैं। अब 9 ग्रहों में से 9 के 9 तो सभी हर कुंडली में बिल्कुल लाइफ टाइम ठीक नहीं चलते हैं। जी। कोई ना कोई ग्रह तो खराब रहेगा। जी। तो ऐसा नहीं कि अगर वो तो कोई ना कोई ग्रह खराब है तो आपकी लाइफ खराब ही चलती रहेगी। आनंदमय जीवन भी तो रह सकता है। 9 के 9 ग्रह मतलब कभी थोड़े टाइम के लिए सबके ठीक हो सकते हैं?
कभी नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। एक आधा ऊपर नीचे एक आधा तो कोई ऊपर नीचे होता ही है। तो क्या है ना कि अगर आप सही तरीके से आप अपने कुंडली के हिसाब से, क्या होता है कि कुंडली में तो ग्रह है, कोई स्टोन डलवा देता है, कोई पूजा करवा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, ये तो शांति के लिए चलता रहता है। नहीं तो घर में अगर आप माँ बाप की सेवा करते हैं, अगर आप अपने माँ के चरणों को रोज़ सवेरे छूते हैं, तो वैसे ही आपको कोई ग्रह तंग नहीं करेगा। अगर माँ बाप के अपना जो है पैर छू के उठते हैं तो सबसे पहले उठिए, पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, उसके बाद उठिए माँ बाप को प्रणाम कीजिए, पृथ्वी को प्रणाम करके कहें भाई हमको आज की ज़िंदगी आपने बख्शी हमको, धरती माता। देखो हम लोग धरती माता के सर पे तो चल रहे हैं, बिल्कुल हम उनकी गोद में तो चल रहे हैं ना। जी जी। और क्या है, इस पृथ्वी ने कितने लोगों का देखो मल मूत्र सब तो सहन करती है, वो उन्हीं की गोद में हम लोग घूम रहे हैं, उन्हीं की गोद में हम लोग बैठे हैं। तो ग्रह तो सारी ज़िंदगी ठीक नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ग्रह आपके अच्छे हैं, कर्म ही बुरे हैं तो ग्रह क्या करेंगे इसमें। घूम फिर के कर्म पर बातें सारी आ जाती है ना। कर्म जरूरी है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पौधा लगाया ही नहीं तो फल की इच्छा कैसे करेंगे। बिल्कुल गुरु जी। मेरा एक इसमें मैंने ना एक छोटा सा सवाल है मेरा, हम आसपास अपने बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो कि हमें पता होता है कि ये बुरे कर्म कर रहा है, ये गलत करता है, ये हर तरीके से गलत करता है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं अगले समय में कि यार वो तो खुश है, उसके पास पैसों की बारिश हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि इसको इसके कर्मों के फल की सजा क्यों नहीं मिल रही है। उसने अपना स्टॉक इकट्ठा कर रखा है, उसने अपने जो पिछले कर्म थे वो खा रहा है, पिछले अच्छे कर्मों को वो खा रहा है। ओके। जो आज है वो आगे भुगतेगा। हमने खेती की, चावल लगाए, ठीक है, और चावल इकट्ठे हो गए, जीरी इकट्ठी हो गई, उसको धान इकट्ठा हुआ तो हमने उसको चावल बना लिया, जो है पिसा पुसो के क्या होता है जो भी है, ठीक है। और चावल का जो बोरियां हमने इकट्ठी कर दी है, हम तो वही खा रहे हैं ना। कर्म तो चाहे उल्टे सीधे चल रहे हो, लेकिन वो माल तो रखा हुआ है। जी जी जी। खा तो रही है। हाँ। मेहनत करें ना करें, घर में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन स्टॉक तो है, वो खा रहे हैं। जी जी जी। तो यही है कि कर्म उसने जो किया था अच्छा कर्म, उसका जो फल था, तो उसका फल जो था वो भुगत रहा है, अभी खा रहा है जो है। तो आगे जो करेगा, जो अब कर रहा है उसका आगे भुगतेगा। बुरा कर्म करेगा तो बुरा भुगतेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा। मतलब उसको आगे कभी ना कभी सजा मिलेगी। मिलेगी मिलेगी। इस जन्म में अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो नेक्स्ट अगले जन्म में जरूर मिलती है, 100% मिलती है। कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। भगवत गीता में तो साक्षात लिखा हुआ है कर्म प्रधान है। उसने तो कहा है कि अगर तुम ऐसा कर्म करोगे तो वो फल मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। हर एक कर्मों का उन्होंने अलग अलग दे रखा है। गुरु जी हमारी ना एक स्टोरी छूट गई पीछे अभी, मुझे लगता है, जो कि जिसके घर में जो आपने कहा था ना कि 3 आत्माएं उसे परेशान करती थी। तो उसको मैं चाहता हूँ कि उसको एक बार आप फिनिश कर दें, क्या होता था उसके साथ और कैसे उसका इलाज हुआ। वो लेटे रहते थे, लेटे लेटे उसका गला दब जाता था, उसका गला पकड़ लेता था, बोल नहीं पाते थे। अच्छा। और फिर साक्षात इन्हीं आंखों से, खुली आंखों से वो तीनों को देखते थे सामने बैठा हुआ, और कहते थे घर छोड़ के चला जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे मैं खत्म कर दूंगा। वो जो 3 आत्माएं थी, हाँ, उन्होंने कहा छोड़ के चला जाए, नहीं घर तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। जब भी वो माँ बगलामुखी माता का नाम जपे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और एक बार तो माँ का नाम लेने की कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन वो मुझसे नाम ही नहीं लिया गया उससे। इतना तक बांध देती है ना चीजें, जकड़ लेती हैं। तो माँ की कृपा यहाँ जब आए तो इसके बाद में माता रानी की कृपा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनका अनुष्ठान हुआ वहाँ पर, जो माता की कृपा से जो भी था उसका विधान होता है, पूजा पाठ को किया, बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है सब, बिल्कुल ठीक है सब, बढ़िया। आप पिछले जन्म पर विश्वास रखते हैं? देखो अगर शास्त्रों के देखा जाए तो रखना पड़ेगा, हमारे सोचने से चाहने से नहीं होगा। अगर शास्त्र के हिसाब से चलते हैं तो उस हिसाब से तो हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्मों को मानना ही पड़ेगा। जी जी जी। अगर आज आपने सनातन धर्म में जन्म लिया है, जी जी जी, और
जो मैंने आपकी वीडियो देखी, कुछ जो पहले भी आपने किया हुआ है, धर्म को लेके ही किया हुआ है, जी जी देवी देवताओं को लेके किया हुआ है, जी जी। तो कहीं ना कहीं आपके बड़ा अच्छा पुण्य था जो परमात्मा का प्रचार करने के लिए आपको आगे बढ़ाया है भगवान ने। नहीं तो इस टाइम तो लोग वहाँ जाके ठेके के बाहर खड़े होते हैं। इसलिए मैं भी बड़ा ये मानता उस हूँ। माँ की, उस साक्षात परमपिता परमात्मा की कृपा ही है कि आप धर्म के प्रति लग गए। तो ये आपके पिछले जन्मों का कर्म ही है, समझ लीजिए, जी जी जी। जो आपके इस मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी इतना अच्छा कार्य मिला आपको करने के लिए। समय भी मिल रहा है और हर चीज़ मिल रही है इस काम को करने के लिए। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो लोगों के पास ऐसा भी होता है कि वो करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो मेरे भी क्या है कि जो मैंने अपने ऊपर ही लगाता हूँ, मेरे भी खानदान में कोई इस लाइन में नहीं था, मेरे पूरे खानदान में इस लाइन में नहीं था। ठीक है, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण वाला कर्म तो करना ही है। जी 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 जी। पर इससे संन्यास संप्रदाय में नहीं आया कोई। और जैसे मैं ऑलरेडी माता के चरणों में हूँ, बैठा हूँ, सेवा तो भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन इस रूप में कोई नहीं आया। ये शायद परमात्मा ने मुझे सेवा का मौका दे दिया। ये मेरे माँ बाप के अच्छे कर्म थे और उनका आशीर्वाद था, शायद मैं इसलिए आज इस जगह पे बैठा हुआ हूँ। ये माँ का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद ही होता है। जब आपने संन्यास धारण करने की सोची थी, घर वालों के क्या रिएक्शन थे? क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया या क्या बोला? देखो, किसी का बेटा जब बिछड़ता है तो कोई खुश नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर सोचना पड़ता है और फिर कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने उनको पता है कि इसने तो जाना ही है, चाहे हंस के भेज दें चाहे रो के भेज दे। उनको कैसे लगा बता, आपने उनको कैसे समझाया कि आप क्या करना चाहते हो? पहले तो समझ में नहीं आया होगा उनको, क्योंकि था नहीं कोई। नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं और साधु संतों की भूमि है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो साधु संतों की भूमि है। जी जी। तो पता तो है उनको, लेकिन जब उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ का आदेश था तो हुआ। माता जी ने तो काफ़ी रोका होगा आपको? सभी ने रोका, तो सभी ने। कुछ इमोशनल का समय भी आया होगा ऐसा बीच में, आपने सोचा भी होगा कुछ? मैं इमोशनल होता नहीं हूँ। क्योंकि अगर इमोशनल हो गए फिर भावनाओं में बह जाएंगे ना। हाँ। तो अगर इस लाइन को पकड़ना है और माँ के चरणों की सेवा करनी ही है, तो अगर कुछ हासिल करना है तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ से दूर भागना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ दो तरह के होते हैं, या तो परिवार के साथ कर लो या तो अपने आप के साथ कर लो। अगर अपने आप के साथ करेंगे तो परिवार में घुसना पड़ेगा कि ठीक है, परिवार कर रहा है तो कैसे करें। यही कॉम्प्रोमाइज़ करो, परिवार को छोड़ो, उधर चल बढ़ो। तभी जा पाओगे। हाँ। नहीं तो मुश्किल है, नहीं जा सकते। परिवार को आपको छोड़ना पड़ा ताकि आप सबको अपना सकें। बिल्कुल। और अगर मैं वो ना छोड़ता शायद आप ना मिलते। आज हम तभी बैठे हैं क्योंकि मैं उस जगह पे नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है, एक दायरा होता है ना, 4 दीवारी का, तो उस 4 दीवारी के दायरे में रह जाता ना, तो आगे नहीं जा सकता था। ठीक है, मैं कुछ और बन जाता, और भी कुछ बन जाता, मैकेनिक बन जाता, कुछ और बन जाता, इंजीनियर बन जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन क्या आपसे मुलाकात होती? या आप जैसे और जो भगत लोग हैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ उससे मिलते? तो ये परमात्मा ने कहीं, क्या पता कब कहाँ किसके थ्रू किसका भला करना होता है। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा और पता किया था तो मुझे एक चीज़ भी सामने आई। आपने बॉलीवुड में बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवी का जब उद्घाटन होता है या जो स्टार्टिंग होती है, क्या कहते हैं उसे, तो आपने बॉलीवुड की मूवीज़ के लिए भी आपने हवन कराए हैं। और एक बड़े सुपरस्टार है हमारे बॉलीवुड के, शायद आप नाम उनका ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? जी जी जी, ले सकता हूँ नाम? ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारे गोविंदा जी।
आपने मुझे फोटो दिखाया था। जी, तो गोविंदा जी की कोई मूवी आई थी जिनमें आपने उनका उद्घाटन किया था या क्या किया था? हाँ, एक गोविंदा जी की मूवी आई थी, तो उस पूजा की ओपनिंग मेरे ही हाथों से हुई थी, मैंने की थी मुंबई में ही। जी जी। शक्ति कपूर जी, राजपाल यादव, गोविंदा जी हो गए और नवराज युवराज, ये सभी थे उसमें। तो उसकी ओपनिंग मैंने कराई थी। तो गुरुजी वो मतलब इतना आपको बॉलीवुड तक लोग मानते हैं, कुछ तो बात क्या, बहुत कुछ बात हो रही होगी आप में। मुझ में तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? मुझ में तो कोई बात नहीं है, वो तो माँ का आशीर्वाद ही है। और बाकी मैं तो आपकी तरह ही हूँ, एक इंसान ही हूँ। वो माँ की कृपा पात्र है, वो माँ की कृपा ही है जो कि लोग मान सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं, जो बुलाते हैं, सबका प्रेम मिलता है, वो माँ का आशीर्वाद है, माँ की कृपा है। गुरुजी एक आजकल लोग साधना में, जब से हम लोगों ने थोड़ा सा जानना शुरू किया है, तो साधना क्षेत्र में ना लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बिना गुरु के यूट्यूब से देखकर या कहीं से भी ऑनलाइन दीक्षाएं चल रही है, बहुत 3100 4500 की दीक्षाएं भी मिल रही है आजकल ऑनलाइन। तो गुरुजी क्या आपको लगता है कि ये जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से साधना करना, चलो पढ़ाई तक तो ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या साधना करना और इतना एक बड़ा काम है ये, इसको यूट्यूब के माध्यम से या किसी इंटरनेट के माध्यम से करना क्या सही है या नहीं? मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो ठीक है, ऑनलाइन जो ये तंत्र विद्या, ये पॉसिबल नहीं है कि आप, ठीक है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, आप ऑनलाइन जानकारी ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आप साधना कैसे करोगे? अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है तो गुरु आपको बचाता है ना। अगर आप साधना कर रहे हैं कोई, तो आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो गुरु आपको बचाएगा, क्योंकि गुरु बैक में खड़ा हुआ है। बैकअप होता है ना, आप कैमरा लगाते हो, एक लगाते हो, एक दूसरा बैकअप के लिए। जी 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 जी। तो ऐसे गुरु होता है बैकअप के लिए। अगर हम पे कोई तकलीफ आ जाए तो गुरु रोकता है उसको, कष्ट से हमें बचाता है गुरु। लेकिन ऑनलाइन करने से फिर मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि कोई तकलीफ आ गई तो बचाने वाला कौन होगा? क्योंकि भी हो सकती है। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। अगर आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उसमें घुसोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ना। जी जी जी। गुरुजी प्रेत क्या होते हैं? प्रेत वही मैंने आपको बताया ना, जो ये अकस्मात मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं, डूब के मर जाते हैं, जल के, जिनको जला के मार दिया जाता है, जल के मर जाते हैं, ये सब प्रेत ही उन्हीं में जाते हैं। अगर उनकी जो है, जब तक क्रियाएं करके गति नहीं हो जाती तब तक। अगर मान लो कोई क्रिया करने वाला बचा ही नहीं होगा फिर तो भी हो जाती है गति, ऐसा नहीं है। समय आने पर? एक नहीं, अभी समय आने पे नहीं होती है, करना ही पड़ता है। कालका में हुआ था, किसी की प्रॉब्लम हुई थी, जल के, मतलब जला के ही मार दिया गया था, कुछ जल के पता नहीं मर गई थी जो भी थी। तो उसमें थोड़ी उनको परिवार में दिक्कत दी थी उन्होंने, तो उसकी गति कराई थी, फिर हमने पूजा पाठ करके कुछ। आपने किया था, उनकी गति कराई थी? मतलब गति कराना ज़रूरी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई 20 साल का कोई इंसान है, जैसे अभी मेरा एक महीने पहले की बात है, मैं नाम लेके मैं वो नहीं करूँगा ज़्यादा। मेरा एक दोस्त है, उसने अभी 1 महीने पहले की बात है, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से था, सब कुछ था, सरकारी नौकरी थी। तो अब क्या कह सकते, कभी कुछ ऐसा हो गया उसके दिमाग में, तो पीछे उसके बच्चे भी थे, मतलब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, पेट में 2-3 महीने का बच्चा था। तो गुरुजी वो लगा दी उसने। तो इस केस में क्या होता है, या वो आगे गति हो जाती है उसकी, या वो कब तक फिर प्रेत योनि में रहती है वो चीज़? देखो, प्रेत योनि में तब तक रहेगा जब तक करके उसकी गति नहीं होगी, उसकी गति तो करानी ही पड़ेगी। दूसरा, आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि 20 साल का था, कर ली, 20 साल, थोड़ा सरकारी नौकरी थी, जो भी है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ जो की तरफ जा रहे हैं। होता क्या एक्चुअली, जैसे कि कोई किसी कर दिया, वो तो सोचता है कि मैंने इस जिंदगी से तो मैंने मुक्ति पाके मैं आगे बढ़ गया, बट एक्चुअल में क्या होता है? वो सोचता है मैं आगे बढ़ गया, मुक्ति, अपना इस जिंदगी को खत्म करके मुक्ति। हालांकि जिंदगी खत्म करने की इच्छा किसी की नहीं होती। कहीं ना कहीं क्या कुछ क्षण का, कुछ पल का ऐसा समय होता है जो दिमाग में ऐसा
भर जाता है, क्या हो जाता है कि ये हो जाए जो भी है। लेकिन क्या करना, तो ये तो बड़ा ही गलत है, क्योंकि हत्या करने का मतलब क्या है कि आपको जो परमात्मा ने ज़िंदगी दी है उससे पहले अपने आप को ख़त्म करना। सांसें लिखी हुई है, लेकिन उन सांसों को आप ख़त्म कर रहे हैं, किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं आप? परमात्मा के नियम के खिलाफ, उनका उन्होंने जो पहला बनाया है सिस्टम, उसके खिलाफ जा रहे हो। भगवान के जो बनाए हुए वसूलों के खिलाफ जा रहे हैं। और क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर करने लग गए हैं। अभी जैसे आपने बताया, अभी मैंने एक दिल्ली का भी एक केस आया था, एक वो स्टूडेंट था और डॉक्टरी कर रहा था, MBBS कर रहा था शायद। वहाँ उसने कॉलेज में ही हत्या कर ली। और कारण क्या था, जो पता लगा कि हाँ यहाँ पर मतलब पढ़ाई की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और शायद कुछ ऐसा था कि कुछ शायद वो रिपोर्ट कार्ड को लेके था कुछ, यानी कि कितनी की बड़ी बात थी वो, लेकिन उस बात को लेके उस बच्चे ने कर ली। ये भी लेटेस्ट की बात है, 8-10 दिन पहले की। तो अगर बाकी जो ज़िंदगी मान लो वो अगर 20-25 साल का है और उसकी लाइफ 80 साल लिखी है, तो जो 80 साल तक उसको वैसे ही रहना पड़ेगा? नहीं, गति कराया जाए तो ठीक रहेगा, वैसा रहे। उसको योनि, जो प्रेत योनि है उससे बचाया जा सकता है, जो कर्म करके पूजा पाठ करके बचाया जा सकता है। जो लोग हमारे जैसे अंधविश्वास समझते हैं कि वो कहते हैं ये ना तो भूत है, ना तो प्रेत है, ना तो भगवान भी नहीं है, सब कुछ है, हम है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम चला हुआ है। और हमको, जैसे हम बातें करते हैं, हमको ऐसा कमेंट भी कई बार आ जाते, कुछ एक, बहुत ज़्यादा नहीं, 100 में से 1-2 तो विद्वान ऐसे आ ही जाते हैं कि आप लोग तो अंधविश्वास फैला रहे हो, प्रैक्टिकल जियो, विज्ञान से सीखो। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विज्ञान को तो बहुत सारी चीज़ें फेल कर चुकी हैं। हिमाचल में ज्वाला जी का स्थान लगा लीजिए। जी जी जी। साइंटिस्टों ने तो बड़ी कोशिश कर ली ना कि वहाँ कैसे आ रही है जोत, कहाँ से निकल रही है, कैसे आ रही है, क्या कुछ कर पाए? तो जो परमात्मा ने जो बनाया है वो तो है। अगर हम प्रेत कहते हैं तो प्रेत है, नहीं तो प्रेत का नाम ही क्यों आता? अगर हम पितृ कहते हैं तो पितृ है, नहीं तो उसका नाम कहाँ से आता? यानी कि जो चीज़ दुनिया में है हम उसी का नाम लेते हैं ना। जी जी जी। नहीं तो दूसरी चीज़ों का आपको कैसे पता होगा क्या चीज़ है? तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास करने वालों को भी मानना पड़ेगा। और मानते हैं, ऐसा नहीं है, जब खुद पर पड़ती है तब मानते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। अच्छा, बताइए प्लीज़, कैसा कुछ किस्सा है अगर आपके पास तो? क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आते हैं ऐसे कि ये तब कुछ नहीं होता, ग्रह चाल कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। और जब घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तब भागते आते हैं कि बाबा जी ये हो गया। क्या होता है ना कि बिगड़े हुए चीज़ों को सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बिगड़ रही हो चीज़ें उस टाइम संभाल लो तो बेटर है। कहते हैं ना, बीमारी कोई भी होता है, शारीरिक हो चाहे दिमाग का हो, जब स्टार्टिंग होती है तो बीमारी ठीक किया जा सकता है। जब बीमारी बढ़ गई और बहुत आगे बढ़ चुकी है, बीमारी शरीर के अंदर फैल चुकी है, तो उसको कैसे ठीक करोगे? तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी जवाब दे जाता है कि सॉरी, नहीं कर सकता कुछ। तो ये ऐसे ही ये एक बीमारी है। बाकी बहम वाली बात जहाँ तक है, बहम से तो मैं भी कहता हूँ दूर रहो, क्योंकि लेकिन सच्चाई पर विश्वास करो, जो सच है उसको मानो, बहमों से दूर रहो। जैसे कुछ लोग आजकल वो काफ़ी ऐड देखता हूँ, मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ तो उसमें काफ़ी ऐड आ रही होती है, फलाने खान, ये खान, वो खान, वशीकरण कर देंगे, शोषण से छुटकारा, फलाना धिमकाना, ये सब फ्रॉड हैं। इन लोगों से बच के रहो। वशीकरण, हाँ, तंत्र कार्ड, कुछ बाबा, तो अगर वशीकरण करना ही है तो भाई मैं कहता हूँ मेरे लिए कर दो, मोदी जी का कर दो। मैं कहता हूँ मेरे लिए राष्ट्रपति का कर दो, करके दिखाओ। सिर्फ वशीकरण ये छोटे मोटे वशी आम जनता का ही कर सकते हो। वशीकरण का तब पता चलेगा ना, आप वशीकरण करो कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ जाएं। सच्चाई है। जी जी। इतना तो ये सब, ये इसको आप कह सकते हो कि हाँ
लोगों को बहमों में डालना, अंदर ये अंधविश्वास, वशीकरण होता है, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो कि गुप्त हैं, उसको ओपन नहीं किया जा सकता। एक किस्सा गुरुजी कुछ गुप्त विद्याएं होती हैं, जैसे बगलामुखी माता है, 10 महाविद्याएं जितनी भी लगा लीजिए आप, काली माता से लेकर के कामाख्या माता, बगलामुखी माता, तारा देवी, चाहे वो आप धूमावती माता लगा लीजिए, ये 10 जो महाविद्याएं हैं, 10 के 10 ये गुप्त विद्याएं हैं, इसको तो ओपन कर ही नहीं सकते। इसको गुप्त विद्या कहा गया ना, जब उसको जनता के सामने ही लगा रख दे, गुप्त विद्या कहाँ से रह गई। और इसीलिए तो इसकी जो पूजा होता है, अनुष्ठान होता है, इसको चुपचाप कराया जाता है, लोगों में, जनता में बता के इकट्ठा करके नहीं चलाया जाता। चुपचाप आओ, करा के चले जाओ। क्योंकि ये बगलामुखी माता का अनुष्ठान भी गुप्त विद्या में ही आता है, और ये एक गुप्त विद्या है। और जैसे ये वशीकरण हो गया, चाहे वो मोहित करने वाला हो गया, सब गुप्त ही हैं। ये सब ओपनली होने जाने लग गया तो दुनिया भर के लोग ऐसे ही वशीकरण करते फिर रहेंगे, सब वशीकरण ही करते रहेंगे सबका। जिसको किसी से काम पड़ गया वो कहेगा जी उसको वशीकरण कर दो, उसके पास काम कराएगा जाके। एक केस गुरुजी अभी इस पिछले महीने हमारे मंडी जो ज़िला है हमारा, उसमें केस ऐसा आया था कि कोई साधु बाबा आए थे जिन्होंने, हालांकि ये केस कोर्ट मतलब पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है FIR इसकी, और उनका बकायदा इंटरव्यू भी हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि कोई साधु बाबा मेरे घर आए थे और उन्होंने मतलब बिठाया, कुछ खिलाया उनको या किसी भी तरह की कुछ प्रक्रिया की, और उनसे 10 लाख या 5 लाख के करीब पैसे की मांग की, और उन्होंने दे भी दिए। मोहित होकर कहते कि दे दिए मैंने, और मुझे बाद में सब पता लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा क्या हो ये वशीकरण नहीं है, ये सम्मोहन होता है। सम्मोहन, इसको कहते हैं सम्मोहन, मोहित करने के। आपको कुछ क्षण के लिए मोहित कर देता है आदमी, कि आप जो कहते हैं वो उस चीज़ में पड़ जाता है। वो 10-15 मिनट का खेल होता है, आधा घंटा ज़्यादा ज़्यादा खेल होता है, उसमें जो करना कर जाता है अगला। लेकिन ये चीज़ें भी उसी पर ज़्यादा काम करती हैं जो कहीं किसी देवी देवता के साथ प्रॉपर किसी एक अपने इष्ट के साथ ना जुड़ा हुआ हो, उस पर ज़्यादा असर कर जाती हैं। जो इंसान अपने इष्ट का डेली कम से कम 108 बार नाम जपता है, उस पर कोई सम्मोहन इतना जल्दी नहीं चलता है, क्योंकि आपके लिए रक्षा करने वाले तो बैठे हैं ना। परमात्मा से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। आपके इष्ट से बड़ा कौन होगा। मैं माँ बगलामुखी माता को बोलता हूँ, तो माँ बगलामुखी माता से बड़ा क्या है, क्या तंत्र विद्या है बताओ। काली माता का स्थान भी यहाँ, काली माता जो है तंत्र, जो ये 10 महाविद्याओं में प्रथम देवी है। जी जी। तो काली माता से बड़ी क्या तंत्र विद्या है। आजकल कुछ तांत्रिक सिद्धियों का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। कुछ जैसे क्या है ना, तांत्रिक जो कुछ थोड़ी मोटी गलत फायदा क्या है, थोड़ी मोटी हमारे जो जनता है, कुछ जनता ही बहकावे में आ जाती है। थोड़ी मोटी आजकल वो बहुत चल रहा है, वो नींबू उड़ाने वाला हवा में, है ना। वो उसी नींबू को उड़ा उड़ा करके लोगों ने बना लिया है कि हाँ भाई ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं, और ये तो नींबू हवा में उड़ा दिया। लेकिन होता कुछ नहीं है, एक भी एक विद्या है, ठीक है, तो हासिल किया उन्होंने भी साधना ही है, विद्या से लेने से हासिल होता है। नहीं तो नींबू उड़ाने के लिए हर कोई थोड़ी नींबू उड़ा देगा। लेकिन इन चीज़ों को दिखा दिखा के कई लोग तो इधर उधर पैसे ठग लेते हैं लोगों से। कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि आप पैसा देके जाओ तब मैं आपका काम करूँगा। आप माता के दरबार में गए, माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माँ, मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ, मेरा एक कष्ट निवारो माँ। आप माँ से अरदास कर रहे हो ना अपने। आप 11 रुपए का प्रसाद मान लो, माता मैं प्रसाद चढ़ा के जा रहा हूँ आपको सवेरे, मेरे माँ ये कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं प्रसाद, माता को कुछ खिला रहे हो, प्रसाद खिला रहे हो ना, पैसा थोड़ी मांग रही है माता कि आप 2 लाख दे जाओ, 5 लाख दे जाओ, 10 लाख दे जाओ। माता को हम माता को देने वाले कौन है। हम तो उनके सामने हाथ फैलाते हैं। हमारी क्या औकात है माता से जो है माता कुछ दे सके। हम तो माता से खुद मांगते हैं। बिल्कुल सही। तो देवी देवता कभी पैसा नहीं मांगते हैं। तो चलो
जो करने वाला जो बैठा हुआ है दरबार में, वो जो बेशक जो कहते देव परमात्मा को हम थोड़ी, और कुछ आजकल क्या है, भगवा पहन करके तो चोर भी घूमने लग गए हैं। भगवा पहन के तो रोड पे भी घूम रहे हैं लोग। हमें कैसे पहचानना चाहिए कि अगर भगवा पहनने वाला सच में कोई संत है या फिर वो नकली है? तो अगर ऐसे क्या है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम लोगों में क्या है कि जैसे पीछे एक वीडियो आई थी मेरे पास, देखी मैंने, कोई मुसलमान था, चांद खान, शायद आपने भी देखी हो। देखिए मैंने फेसबुक पर आई थिंक मैंने देखी। चांद खान है खान और भगवा पहन के भीख मांग रहा है। बदनाम कौन हो रहा है? सनातन बदनाम हो रहा है। पहले तो जो रोड पे जितने भिखारी हैं, जितने भीख मांगने वाले हैं, पहले तो इन सब की जांच करनी चाहिए कि कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है। कुछ तो बांग्लादेशी जो है ये मुसलमान आकर भीख मांग रहे हैं यहाँ पे। बांग्लादेशियों ने बड़ा गंदरा रखा है, चोला पहन के साधुओं को बदनाम कर रहे हैं। कुछ देखने का भी कुछ होगा उसका कि हम बिना बात के अगर देख भी रहे हैं तो क्या देखने से हम पता नहीं लगा सकते कि या सच में वो संत है या फिर वो? देखो, वस्त्र पहने हुए को आप कैसे पहचान सकते हो? जिसने वस्त्र ही पहन लिए, आप कैसे पहचानोगे हाँ भी साधु है कि असली है कि नकली है? वो तो उससे जब आप पूछोगे, कुछ ज्ञान लोगे तभी तो पता लगेगा ना। कई बार ऐसा होता है कि भगवा पहना और ऊपर से लेदर की जैकेट भी पहनी है, बस वही है ना। लेदर क्या हो गया? चमड़ा हो गया। चमड़ा तो थोड़ी साधु को लौटा पहनना। ये संसार है, यहाँ हर तरह के लोग हैं। बाकी जहाँ पाप है वहाँ पुण्य भी है, जहाँ पुण्य वहाँ पाप भी है। लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य का जो पड़ला है वो भारी है, तभी धरती बची हुई है। जी जी जी। आपने कभी जैसे एंटिटीज़ पर आप विश्वास रखते हैं? जैसे हमने काफ़ी पॉडकास्ट में भी बात की है, डायन, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस। एक 1.5 फुटिया एक नई चीज़ निकली है आजकल। 1.5 फुटिया नहीं होता है वो आज नई नहीं निकली है, पुराने से ही है। हाँ, बातें आजकल चली है उसके बारे में कि कहते हैं वो करोड़ों का बिकता है और बिजनेसमैन उसे लेते हैं और वो काम फटाफट करता है, पैसे की बरसात करता है। क्या है ये 1.5 फुटिया? अरे कुछ नहीं, ये पैसों की बरसात वाली बातें सिर्फ सुनने में आती है, करने में आज तक मैंने भी नहीं देखा। अच्छा। कुछ वो करते हैं कि ये अपना वो फल ये लिया, उसको उससे करोड़ों की बरसात होती है, अग्नि जलाएंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक कोई खोते नहीं देखा है मैंने भी। क्योंकि ये विद्याएं होती हैं, लेकिन विद्याओं का असली ज्ञाता नहीं है ना। ऐसा नहीं है, विद्याएं हैं, विद्याओं के जानकार असली नहीं है। 1.5 फुटिया एक एंटिटी है मतलब? हाँ हाँ है। बाकी जो ये डायन चुड़ैल वाली जो बात है, उसको मैं सच मान सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ बीती हुई है। क्या बात है? जब मैं पढ़ता था तो मैं मथुरा पढ़ता था, वृंदावन में। जी जी जी। तो मैं पंजाब आया था। हाँ जी। लुधियाना जा रहा था मैं। जी जी। तो लुधियाना से वापसी आते हुए हमारी गाड़ी में बैठे थे। एक्चुअली हम लोग भोजन करने के लिए होटल में रुके। जी जी। तो होटल वालों ने बोल दिया कि यहाँ खाना नहीं है। अच्छा। तो जब होटल से बाहर निकले तो कोई था वहाँ पे, तो हमने तो एक इंसानी तौर पे मदद करने के लिए सोचा कि चलो बैठा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम इतनी नहीं नॉलेज होती थी, उम्र भी कम थी। तो लेकिन मैं उस टाइम बालाजी की पूजा करता था। बालाजी की अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन बालाजी को मानता बहुत था मैं। जी जी जी। तो जब मैं वहाँ से वहाँ निकला तो वो खड़े देख करके हम लोगों ने, उन्होंने जो मेरे साथ थे उन्होंने उसको पूछ लिया कि बेटा आपने कहाँ जाना है? तो उसने पता नहीं कोई गुरु घर बताया था, एड्रेस में मेरे याद नहीं है। लेडी थी या मेल? लेडीज थी। ओके। कि बेटा कहाँ जाना है आपको? क्या होता है ना, अगर गलत माइंड में इंसान चले तब तो वो रगड़ देती है। ये चीज़ मैंने उस चीज़ से समझा। तो उन्होंने पूछा बेटा कहाँ जाना है? तो उसने बोला फलानी जगह जाना है। कोई गुरुद्वारे का नाम लिया था, गुरु घर का, तो मेरे समझ याद नहीं है अभी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा बैठ जाओ। वो गाड़ी चला रहा था, मैं साइड वाले सीट पे बैठा हुआ था, उनको पीछे बैठा लिया। ठीक है बेटा बैठ जाओ। अब देखो चीज़ जो है वो ऐसी जो चीज़ें होती है वो भ्रमण कर देती हैं, इंसान को भ्रम में डाल देती है ना। हमको जाना कहाँ था और हमको
60-70 किलोमीटर आगे ले गई वो, ठीक है, पता ही नहीं चला कैसे पहुंच गए। फिर 2 ट्रक आए, एक इधर से और एक इधर से, उसने हमारे को मारने की कोशिश भी की। अच्छा, मैं बालाजी की पूजा करता था, मैं बालाजी का नाम जपने लग गया। पता लग गया आपको कि कुछ है? हनुमान चालीसा का मैंने उसको, असल में क्या पता कैसे लग गया, जब वो बैठे थे उस पर, तो उस टाइम उसकी शक्ल का कुछ और थी, जब वहाँ से जब मैंने शीशे में देखा तो उसकी शक्ल कुछ और थी, तो मैंने उसको कान में बता दिया, तो मैंने गलत चीज़ बैठा ली, क्योंकि सुनते तो थे ही भूत प्रेत के बारे में बचपन में। तो मैंने कहा लगता है कोई गलत चीज़ बैठा ली है, उसकी शक्ल बदल गई है। तो मैंने उसको बोला अपने गुरु महाराज का नाम जपो। मैं अपने बालाजी का, हनुमान जी का पाठ करने लग गया, जो हनुमान चालीसा वगैरह हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गया। तो हनुमान चालीसा में बहुत पावर है, मैं हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने लगा। अब ये देखिए बालाजी ने हम लोगों की रक्षा कैसे की। एक ट्रक इधर से आया और एक ट्रक इधर से आया, दोनों ट्रक के बीच में गाड़ी चिपकाने लगा था, गाड़ी 2 पहियों पे हो गई, और कम से कम 600-700 मीटर वो 2 पहियों पे चली है, ऐसे करके। हाँ, तो चमत्कार है। तो वो बालाजी का चमत्कार है जो साक्षात मेरे साथ बीता है। उस दिन से मैं मानता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी नहीं मानता था इतना, क्योंकि सुना ही था, देखा तो कभी था नहीं, उस दिन देख लिया तो एक्सपीरियंस हुआ। उसको ला करके फिर हमने एक धार्मिक स्थल आया, कोई बड़ा सिद्ध स्थान था, तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा है, मैं समझ गया हूँ कि तू कौन है, थोड़ी दिलेरी रखनी पड़ती है। आपने तो दिलेरी दिखाई, हाँ। क्योंकि वो पहला चांस था जिंदगी का, जो कोई गलत चीज़ मेरे साथ बैठ गई है। और भी खुली आंखों से आपने ना। तो मैंने कहा देखो मैं समझ गया हूँ तू कौन है, क्योंकि उसने पहले ना एक बार गाड़ी रोकने की कोशिश की थी हमारी। बात करती थी वो है गाड़ी में बैठ के? नहीं, उसको जब उसने पीछा बोला ना कि बेटा कहाँ जाना है, तो बोली। उसके बाद में जब भी पूछे उससे कोई बात पूछे कि बेटा आप कहाँ से हो, तो वो इतना बोले तू गड्डी चला, तू गड्डी चला, मतलब तू गाड़ी चला अपनी, अब पंजाबी में बोले। हाँ। तो हम लोग फिर वहाँ से जब जा रहे थे, तो एक ना रास्ते में शमशान घाट पड़ता है, तो जब शमशान घाट आया तो उसने बोला गाड़ी रोक दो, जो पीछे बैठी थी चीज। तो मैंने उसको बोला गाड़ी यहाँ मत रुकना, तुम सीधा चलते रहो। कुछ हड़गम तो मचाया होगा उसने गाड़ी में? बहुत, उसने 2 बार गाड़ी खत्म करने की कोशिश की, वो मेरे बालाजी ने बचाया। उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला कि तू जहाँ मैं कहूँगा वहीं गाड़ी रोकना, अब मैं अपना बालाजी का पाठ कर रहा हूँ। बहुत सिद्ध स्थान है, मैं जगह का नाम तो नहीं अभी ओपन करूँगा। तो वहाँ पर गया मैंने उसको बोला देखो ऐसा है, मैं समझ गया हूँ तू क्या है, तू ये समझ ले कि मैं कौन हूँ, ठीक है? अगर यहाँ तक आ गया हूँ जिंदा तो समझ ले कुछ तो होऊंगा ही, परमात्मा का बच्चा तो हूँ। अगर तू निकल ले तो ठीक है, नहीं तो मैं गाड़ी अंदर लेके जा रहा हूँ, और अंदर लेके चला गया तो तेरी तू बाहर नहीं आ सकेगी, फिर ये ध्यान रखना, अगर इस दरबार के अंदर लेके चला गया। उसके बाद गाड़ी की ताकी पिछली खुली, कब हो गई, हवा में उड़ रही है, ताकि अपने आप बंद हो गई। मैंने उसको बोला बेटा भगा गाड़ी। गाड़ी भगा के हम लोग निकल गए कम से कम 20 किलोमीटर आगे, 20-22 किलोमीटर आगे। कहते हैं ना कि जो नेगेटिव चीज़ है ना वो आपको जल्दी कवर करती है, वो जल्दी आपको अपनी तरफ खींचेगी, पॉजिटिव चीज़ थोड़ी लेट खींचेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ इंसान थोड़ा लेट जाता है, लेकिन नेगेटिविटी तरफ ज़्यादा भागता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस भी था कि 20-22 किलोमीटर आगे जाने के बाद में जो मेरे साथ गाड़ी चला रहा था कहता कि बाबा जी एक बार देख के आए, क्या है वो कहाँ गई वो। 22 किलोमीटर वापस जाके हम फिर आए उस रोड पे उसको देखने के लिए। अच्छा, फिर वापस आए? हाँ, उसको देखने के लिए। क्या बात है। फिर मैंने उसको बोला कि तो गाड़ी ले चल, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, तेरा शायद देख लेते हैं, मेरा भी देख लो, मेरी भी सोच देख लो ना, दिमाग मेरा भी काम नहीं किया। हम लोग गए, हमारे आगे से ये रात उस टाइम सुबह हो गई, मेरे ख्याल से 2:30-3 बज गए होंगे सुबह के। हम लोग निकल रहे थे, हमारे आगे से 2 गाड़ियाँ गई,
किसी को उसने हाथ नहीं दिया। जब हम लोग उस रोड पे पहुंच गए जिधर और फिर वहीं पर ही खड़ी थी फिर? नहीं नहीं, उधर नहीं, उससे 200-300 किलोमीटर 200-300 मीटर आगे ओके 200-300 मीटर आगे निकल गई थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। जाते 2 गाड़ियां हमसे आगे निकली, उसने किसी को हाथ नहीं दिया। उसके आसपास में भी कुछ लोग जा रहे थे, पता नहीं सुबह का टाइम था, शायद सैर कर रहे होंगे, तो पता नहीं शायद उनको भी नहीं दिख रही थी। जैसे ही हमारी गाड़ी आगे आई वो 4 फुट ऊपर उठ गई और ऐसे ऐसे करने लग गई रोकने के लिए। 4 फुट ऊपर मतलब? हाँ 4 फुट ऊपर उठ गई और ऐसे ऐसे करने लग गई। हाँ अच्छा। तो मैंने उसको बोला बेटा आप गाड़ी मत रोकना, बालाजी ने एक बार बचा लिया, अब तुझे रगड़ देगी वो भी। अब नहीं उतरेगी, ये बैठ गई तो ये ध्यान रखना। उसका फेस कैसा था उस समय? उस टाइम तो एक लड़की का फेस था। हाँ शुरुआत में। हाँ और जब पीछे बैठ गई तो प्रेत के जैसे कह सकते हो, एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत वही बन गई। और जब हमने उतारी, जब हमने उसको दोबारा देखा, उस टाइम फेस उसका अलग था। मतलब उस टाइम उसने 3 रूप बदले। 3 रूप बदले। तो ये एंटिटी क्या, किस नाम से, चुड़ैल या डायन, क्या बोल सकते हैं इसको? अब इसको ना चुड़ैल बोल सकते हैं ना डायन बोल सकते हैं। उस टाइम कोई हमारे मिलने वाले भगत थे, उन्होंने मुझे बताया इसको शायद स्लेटा वगैरह कुछ बोलते हैं पंजाब में। हाँ हिमाचल में भी स्लेटा बोलते हैं। उसमें क्या है कि वो आपको हाथों से अपना हाथ ला के कुछ नहीं कर सकती, वो आपको नुकसान एक्सीडेंट वगैरह करा देगी। क्योंकि उन्होंने बताया, क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि कौन था वो जो भी है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो स्लेटा था और आप लोगों को ख़त्म करने की कोशिश की उसने, क्योंकि जिस जगह पे आप लोग रुके थे वहीं पर उसका एक्सीडेंट से मौत हुई थी। और वो एक ब्याही हुई लड़की है और वो ब्याह के जा ही रही थी तो एक्सीडेंट से मर गई थी। उसका हस्बैंड जो है वो बच गया था और ये मर गई थी। उन्होंने आप ही को क्यों चूज किया फिर? हमको नहीं, वो औरों को भी चूज किया। सबको करते जो मौके पे फंस गया मेरे जैसा। तो किसी के मरने से उसे क्या फायदा? उसको नुकसान भी क्या है? हाँ। जिस वो अगर इस जोनी में आके उसने सोचना नहीं ना कि फायदा है कि नुकसान है, वो तो शरीर ढूंढती है। शरीर ढूंढती है। हाँ आपने दम दिखाया, लेकिन उस समय आपने, हम जैसे हो कोई तो क्या है, थोड़े दिलेरी दिखाई बालाजी के नाम से, नहीं तो शायद हमारा भी नुकसान होता। अंदर से तो घबराहट हो रही होगी उस समय? पहले बार के चांस तो घबराहट तो होती है। अब तो जब कोई भी आ जाए तो डरते नहीं है। अब तो कुछ भी आ जाए, अब तो जो मर्जी आ जाए। अब तो माँ बगलामुखी बैठी है, मेरे बालाजी साक्षात बाहर बैठे हैं। हाँ। इसके अलावा कोई बड़ी एंटिटी आज से सामना हुआ हो आपका किसी का, अभी तक आपको लगा कि ये सबसे भयानक एंटिटी है? ऐसा तो जो है, जैसे कई चीज़ें आई चली गई हैं, तो जैसे घर में कोई प्रॉब्लम होती है किसी के, जैसे बताया हमने आपको, जी कोई प्रेत यूनियन में पड़ जाता है, उसको ठीक करना और सो चीज़ें होती हैं। प्रेत भी कभी परेशान करते हैं आपको? प्रेत अगर देखो क्या होता है कि आपका कोई दुश्मन है और मैं आपको बचाऊंगा, तो पहले आपका दुश्मन मुझे ठोंकेगा, क्योंकि मैं आपको बचा रहा हूँ ना, तो दुश्मन आपका पहले मुझे तो मारेगा कि ये मर गया तो इसको तो मार ही लूँगा। अच्छा ये सारा सूक्ष्म में चलता है ये सारा? हाँ अगर किसी को तकलीफ होती है तो उसको हम ठीक करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे को भी पड़ता ही है, तो हम उसको काट करने के लिए हम लोग भी तो माता का जाप करते ही हैं। यज्ञ अनुष्ठान चलता रहता है, इसलिए खुद के लिए भी चलता रहता है। और मैंने ये भी सुना है कि हर इंसान को यज्ञ करने की आदत रखनी चाहिए। हाँ, और जरूरी नहीं कि आप किसी के लिए करो, अपने लिए सीखो। हाँ अपने घर पे खुद भी कर सकते हो। हाँ गुरुजी, ये प्लीज़, ये मुझे लगता है ऑडियंस सबके लिए बताना बड़ा जरूरी है कि यज्ञ सिर्फ ऐसा नहीं आप ब्राह्मण हो आपको तभी यज्ञ करना है, आप कोई भी हो, सनातनी हो तो यज्ञ करना जरूरी है। और यज्ञ कैसे किया जाता है ये गुरुजी बताएंगे आपको अपने घर में, अपने घर पर बहुत ज़्यादा तामझाम ना करते हुए आसानी से आपको समझ आ जाएगा और उसके बेनिफिट भी आपको समझ आ जाएंगे। तो गुरुजी अब ऑडियंस को आप बता दीजिए कि यज्ञ के बेनिफिट क्या क्या है, उनके लिए क्या होंगे और वो कैसे अपने घर में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को, मैं सभी जनता को बताना चाहूँगा, सभी भक्तों को बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह के जो ये बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो आजकल ये चल रहा है, कोई उस पे देवी आ गई, उस पे देवता आ गया, उस चीज़ से थोड़ा बच के रहिए। और दूसरा कि हवन यज्ञ जो है, यज्ञ तो जीवन है हमारा। यज्ञ से फ़ायदे क्या हैं, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। पहले तो यज्ञ से क्या है, हमारे वातावरण जो है आसपास का वो शुद्ध हो जाता है।
कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है, और जहाँ नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी वहाँ तो सब कुछ ठीक खुद ही रहेगा। पॉजिटिविटी तो जहाँ आ गई जी जी वहाँ सब ठीक ही है, वहाँ तो कभी नुकसान होगा नहीं किसी चीज़ का। जी जी तो चाहे छोटा सा ही यज्ञ रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार जरूर करें। अगर कोई भी आपको मंत्र आता है जो आपका इष्ट है, जिसको आप मानते हैं, उसकी आहुति दें। गणपति भगवान की आहुति देना शुरू करें पहले, उसके बाद में आप अपने इष्ट की आहुति दें। सभी देवी देवताओं को जिसको आप मानते हैं उसकी आहुति दें। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ब्राह्मण घर में बैठाना है ला करके, तभी आप यज्ञ कर पाएंगे। अपने लिए सीखें, कुछ हद तक ज्ञान जो है वो अनुष्ठान करना वो अपने लिए सीखें, ताकि आप कोशिश करें रोज़ कर लें, नहीं रोज़ तो हफ्ते बाद कर लें, हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद कर लिया करें। लेकिन घर के अंदर यज्ञ बहुत ज़रूरी है, और सभी भक्तों को कहूँगा अपने घर में यज्ञ जरूर किया करें। बिल्कुल, बहुत एक अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमारे दिमाग में देखो ऐसी बात बनी हुई है कि हम या तो इस जाति के या तो उस जाति के हैं, हमारा काम तो नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का काम है और ब्राह्मणों की ही भगवान सुनेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा है कि चलो ब्राह्मण तो एक माध्यम ज़रूर बनाया है भगवान ने, लेकिन अगर कोई भी अगर अपने तरीके से अनुष्ठान करने की थोड़ा सा प्रयास करे और जैसा आपने कहा कि हवन करना सीखें, तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। देखो, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है, जिसको ज्ञान है पूजा पाठ का अनुष्ठान का ज्ञान है वो ब्राह्मण ही है। तो ऐसा नहीं कि हाँ भी आप इस जात के या उस जात के हैं। जात पात पे विश्वास न करें, आप अपने सनातन धर्म पे विश्वास करें। बिल्कुल। और एक सनातनी होने का फर्ज निभाएं, और घर में पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ जरूर करें। और एक मैं बात और कहना चाहूँगा, हर एक इंसान पेड़ पौधा जरूर लगाया करे। जो भी घर के मेंबर हैं, हर एक घर के मेंबर के नाम पर पेड़ जरूर लगाएं। जी 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 जी। क्योंकि वायु जो है, हम हवा पानी जो है उसकी शुद्धता बहुत ज़रूरी है, और उसकी शुद्धता तभी आएगी जब हम पेड़ों को लगाएंगे। और उसको सिर्फ लगाना नहीं है, उसको पालना है, जैसे हम बच्चों को पालते हैं। जितने घर के मेंबर हैं सभी के नाम का एक एक पौधा जरूर लगाया जाए, यही मैं आप लोगों से कहूँगा। और माँ बगलामुखी माता से अरदास करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप सभी को स्वच्छ रखें और सुखी रखें, और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बिल्कुल। माँ नाम ही ऐसा है कि वो नाम लेने से ही जो है, बगलामुखी माता के नाम लेने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिसको मंत्र आता है वो मंत्र का जाप करे, नहीं तो जय माँ बगलामुखी तो हर कोई बोल ही सकता है। बगलामुखी माता का नाम ही बहुत बड़ा है। चलिए, अब हमारे इस पॉडकास्ट का अंत आने का समय आ गया है, पर फिर भी थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी आपके आभूषणों के बारे में थोड़ी सी बात करें। किसके? आपके आभूषणों के बारे में। हाँ हाँ जरूर। है ना, तो ये मतलब बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे भी कि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आप? अब तो एक तो रुद्राक्ष की मालाएं हैं, उसके साथ ये इसे क्या कहा कहते हैं, ये क्या है? ये रुद्राक्ष हैं और ये अंबर हैं। ये भी रुद्राक्ष हैं, इसको आप जानते हैं, ये भी अंबर ही हैं। ये मूंगा है और ये भी अंबर हैं। जी जी। और ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल है। ये बाघ के नाखून हैं। अच्छा जी। ये 12 भगवान के दांत हैं, 12 भगवान के। किसके दांत? 12 भगवान। 12। अच्छा ओके ओके, हाँ ओके, समझ गया। स्वर जो उस क्या है, उस वो शब्द तो हम नहीं बोल सकते ना। हाँ। ये आपको पता है, पृथ्वी से जब भगवान विष्णु 12 का रूप रख के पृथ्वी निकाल के लाए थे पाताल लोक से, तो ये उनको वो पूजनीय माना जाता है। जी, और तंत्र विद्या के लिए भी सहाय माना जाता है। और वैसे भी इसका क्या, एक आपको छोटा से फायदा ही बता देता हूँ इसका बहुत बड़ा। जिस के बच्चे को नज़र लगती हो, जिस किसी बच्चे को नज़र लगती हो, उसको इसका छोटा सा टुकड़ा ताबीज़ में बनाकर उसको मंत्रों से मंत्रित करके अगर पहना दिया जाता है, तो उसको सारी ज़िंदगी कभी नज़र नहीं लगेगी। और किसी के ऊपर कोई मुसलमानी इल्म करता हो
तो उसको ये पहना दिया जाए, इसका ताबीज़ बना के, उस पर कोई मुसलमानी इल्म काम नहीं करती है। हनुमान जी के एक रूप में भी तो 12 भगवान का एक रूप बनता है, पंचमुखी में भी एक रूप पंचमुखी में भी 12 भगवान का रूप आता है ना। तो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। और ये ऐसे नहीं पहना जाता, इसको पहले पूजा करते हैं और इसको हर नवरात्रों में इसकी जाप होता है। इसका अलग से एक मंत्र होता है, दंत मंत्र जो है, दांतों का मंत्र है, उसका अलग से मंत्र है सिद्ध करने के लिए। वो पढ़ के 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया जाता है, फिर इसका अभिषेक किया जाता है, फिर उसके बाद डाला जाता है। ये बेसिकली एक सेफ्टी के लिए आप रखते हैं सारी चीज़ों को, और रुद्राक्ष भी एनर्जी देते हैं ना। बिल्कुल। तो गुरुजी अब मुझे लगता है कि अंत करने का समय आ गया है। बहुत बातें हुई, माता के बारे में बातें हुई, तंत्र के बारे में बातें हुई, और आपने स्टोरी सुनाई, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, बहुत मज़ा आया और साथ ही साथ ज्ञान भी बहुत ज़्यादा मिला। और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस के दिमाग में भी कुछ ऐसे मिथ रहे होंगे जो कि आज क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे लिए अपने समय दिया आज के लिए। और अंत में आपकी तरफ से कुछ आखिरी मैसेज आप देना चाहते हो ऑडियंस के लिए, साधना से रिलेटेड, या कुछ भी आप कहना चाहते हो? बस मैं भक्तों को यही बोलना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी बोला है कि यज्ञ ही हमारा जीवन है। यज्ञ जरूर किया जाए, क्योंकि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म होती है। और दूसरा, पौधा, ये पौधा जरूर लगाया जाए अपने घर में। ये आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को, क्योंकि पेड़ काटा जा रहा है, लगाया नहीं जा रहा है। लगाने वाले जो कुछ भक्त लोग लगा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हर कोई इंसान अपने घर से जितने भी मेंबर हैं सबके नाम का एक एक पौधा जरूर लगाएं। और माता आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे। माँ से अरदास करेंगे आप सभी सुखी रहें, सभी की रक्षा करें माता, और कारोबार में वृद्धि दे, सुख शांति प्रदान करे। यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में आपको। मेरी तरफ से आप सभी को जय माता बगलामुखी, जय माँ काली, जय माता दी। अगर कोई मंदिर आना चाहता है तो कुराली में ये माता बगलामुखी का मंदिर है, आइए दर्शन कीजिए, सबको आशीर्वाद मिलेगा। और मैं भी आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आकर। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में अपने इष्ट देव कुल देव की जय जयकारा लगाना ना भूलें, क्योंकि जितना नाम हम लेते हैं उतनी ऊर्जा हम में भरती जाती है। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कर दें। अगर कुछ सवाल आपको लगता है कि आप पूछना चाहते हो, या मैं शायद कुछ सवाल वो स्किप कर गया, या आपके माइंड के मैं सवाल पूछ नहीं पाया, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। अगली बार गुरुजी के पास आएंगे तो हम उन सवालों को भी आप पूछेंगे, और आपके जो भी मिथ है वो उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, ये है द नीतिश राजपूत शो, और मैं हूँ आपका होस्ट नीतिश राजपूत। ऐसे रोचक और ज्ञान देने वाली पॉडकास्टें आपके सामने आती रहेंगी। लाइक करें वीडियो को, शेयर ज़रूर करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा सिर्फ हौसला बढ़ता है और हमें और भी सनातन के लिए और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक एंड द नीतिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।